Welcome to Big Apple for this big coverage of this big T20 tournament. अब न्यूयॉर्क में आके ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आ ही जाती है, और क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बिग है तो आपको बता दें कि इस पूरे न्यूयॉर्क की ब्यूटी और इस बिग कवरेज के लिए हमारे पास है आइकॉनिक बिग बस, जो कि आपको न्यूयॉर्क के सबसे बेहतरीन साइट बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है। और क्योंकि यहाँ पर ये शो इतना बिग प्लान हुआ है तो बातें भी बहुत बिग होगी और बहुत दूर तक जाएगी, तो इसीलिए आपको मिलनी चाहिए गारंटीड सबसे बेस्ट सीट्स। गुड मॉर्निंग कहें या गुड इवनिंग, क्योंकि टाइम डिफरेंस ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो ऊपर नीचे नहीं होगा वो होगा यहाँ की सटीक एनालिसिस, क्योंकि आयरलैंड का मुकाबला हो चुका है और सबसे बड़ा मुकाबला जो होना है वो भारत पाकिस्तान का। और इसीलिए हमारे पास एस्टीम गेस्ट हैं, कपिल पाजी हमारे साथ हैं, अतुल भाई यहाँ हैं और आकाश भाई यहाँ पर। पाजी, द बिग क्वेश्चन, ये म्यूजिक है। बिल्कुल हमारे साथ ये म्यूजिक है और ये साइट्स है जो बिग बस में हमें देखने को मिल रहा है। पूरा न्यूयॉर्क भी आपको हम दिखाएंगे और टीम इंडिया का सफर कैसे होगा इस पूरे वर्ल्ड कप में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसीलिए सबसे पहला सवाल पाजी आपसे, द बिग क्वेश्चन, द $1 मिलियन क्वेश्चन। न्यूयॉर्क के साइट्स तो बहुत अच्छे हैं, घूमते हुए बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन टीम इंडिया को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, क्रिकेट फैंस को मजा नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का पिच, इस तरीके की फैसिलिटीज के साथ टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में जीत सकती है? थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस चेंज करूं। बॉलर्स को बहुत मजा आ रहा है पहली बार, तो आपको तकलीफ है क्या? आई डोंट नो। आई मीन बॉलर ले रहे हैं 13 रन पे 3 विकेट, 15 रन पे 4 विकेट और 2 विकेट, तो बहुत अच्छा है। वन साइड ऑलवेज आप कहते हो कि बैट्समैन की गेम है, हाँ है, कभी कभी बॉलर को भी चांस दे दो, मजा आएगा। डिफिकल्ट परिस्थितियों में खेल के जो जीतने का मजा है वो कहीं नहीं है। आप सब कुछ प्लेट पे रख के दोगे तो फिर आप वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं हो। तो मेरे हिसाब से डिफिकल्ट परिस्थितियों में अच्छी टीम उभर कर आए। पर आकाश भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, 2 मैच हुए हैं, 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ है। T20 क्रिकेट में आमतौर पर पब्लिक जो इतने डॉलर स्पेंड करके आ रही है वो चाहती है कि रोहित शर्मा के रन हो, विराट कोहली के रन हो, चौके छक्के लगे, एंजॉय करें। उस तरीके से, उस मायने से क्या जो हमने अभी 2 मैचेस देखे हैं वो बिल्कुल T20 के अनुकूल है? एक्चुअली अगर T20 के दृष्टिकोण से देखें, पाजी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, ऑफ कोर्स उनसे डिसएग्री मैं करता नहीं कभी भी, पर अगर T20 के दृष्टिकोण से देखें, T20 क्रिकेट का एसेंस क्या है? चौके लगते हैं, छक्के लगते हैं, थोड़े से रन बनते हैं। मैं नहीं कह रहा 250 बने, 250 बनते थे, वो हमने देख लिया आईपीएल में, ठीक है। अब वो आईपीएल था, वो इम्पैक्ट प्लेयर था, वो एक लीग थी, हम वर्ल्ड कप में हैं और यहाँ पे वैसे भी 200 250 रन आसानी से नहीं बनते। पर 150, 160, 170 उस तरीके की परिस्थितियां हो तो एटलीस्ट वो बराबरी का गेम होता है कई बार, वरना ना मुझे अभी जो लग रहा है जिस प्रकार की पिच है खासतौर से न्यूयॉर्क में, इट्स अ पावर प्ले गेम। अगर पावर प्ले आपने जीत लिया गेंद के साथ और बल्ले के साथ, तो पीछे जो दूसरी टीम है वो ना गेम में ही वापस नहीं आ पाती है। अगर आपने पावर प्ले में पहले आपकी खासतौर से गेंदबाजी, टॉस सडनली बिकम्स वेरी क्रूशल, क्योंकि कहने को होता है भाई 125 सर ने डिफेंड कर लिए थे, पर 125 हमेशा डिफेंड नहीं होते हैं। तो अगर आप पहले बैटिंग करते हैं ना तो आपको लगता है 150 पहुंचना है, 150 के चक्कर में आपके 75, 80, 90 में आप निपट लेते हो और फिर वो 90 रन कैसी भी गेंदबाजी करो वो डिफेंड नहीं हो पाते। तो आइडियली पिचेस अलग होनी चाहिए थी, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड विवेक, क्योंकि ना ये जो ड्रॉप इन पिच है ना, ये हमने सबने ड्रॉप इन पे नहीं खेले वैसे जब हम भारत में खेलते हैं, पर जब भी आप क्रिकेट की पिच बनाते हैं उसके ऊपर क्रिकेट खेली जानी जरूरी है। बॉल डलती है, बैटिंग होती है, रोलिंग होती है, फिर उसका असली वो रंग आता है। ये तो वहां से आपने पैक करा के लाए, यहाँ आके रोल मतलब क्या अगर खोल के आपने वहां जमा दी, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो पिच तो मेरे विचार में अभी T20 के लिए अनुकूल तो नहीं है। पर क्या अब ये पूरा खेल जो है अतुल भाई, इट्स अ लॉटरी कि ड्रॉप इन पिच है, जो टॉस जीता वो लगभग मैच ही जीत गया, क्योंकि सुबह सुबह के कंडीशंस में क्रॉसविंड्स है, ब्रीज काफ़ी अच्छा है, ओपन स्टेडियम है और इस पिच पे पहले तो बॉल उठती है और उसके बाद एकदम से नीचे रह जाती है। देखिए पत्ते शो गए सबके, और होना तो नहीं चाहिए, मुझे लगता है वर्ल्ड कप है और ऐसा एस्टिमेट नहीं किया था। आपको लगता है कि प्लान किया नहीं होगा, किया होगा, पर जो आकाश ने बोला ना बहुत अच्छी बात की, आप उस पर खेलें, उसको सीजन करें, रवा करें। और नई गाड़ी भी लेते हैं ना, चाहे फरारी हो, उसको थोड़ी देर चलाना पड़ता है, उसके बाद चलती है बढ़िया। मुझे लगता है पर T20 के लिहाज से देखा जाए तो डिसअपॉइंटेड है, पर क्योंकि आपने आदत डाल दी है लोगों को चौके छक्के ही देखने की, और वो ऐसा एक टारगेट ऑडियंस है T20 का कि उसे यही पसंद आता है। और पाजी जो बात कर रहे हैं ना, मुझे अंदर से पता लग रहा है, क्योंकि गेंदबाज क्योंकि जो मारता है ऑन साइड पे बॉल जाती है थर्ड मैन पे,
और सब वाहवाही करते हैं, और बल्लेबाज भी बेशरम हो गया, उसे लगता है बहुत अच्छी शॉट मारी है, और गेंदबाज तो बहुत बड़ा बेशरम हो गया, उसे शर्म नहीं आती है क्योंकि मार खा गए। अब क्या हो गया कि ये T20 है, और इसमें अगर ऐसी पिचेस आती हैं बीच में, तो एक टेस्ट जो है ना, जो बड़ा खिलाड़ी है ना, वही टेस्ट पास करेगा, जो T20 का खिलाड़ी है ना, वो फंस जाएगा इसमें। चलिए आप जो हाँ 150 कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 नहीं मिल सकते, क्योंकि ग्राउंड का सैंड बेस है, बॉल ही नहीं जा सकती वहां पर। तो आपको बहुत बार देखिएगा कि 130-150 जगह हो सकता है नॉर्मल ग्राउंड में कि वहां से बाउंड्रीज जा सकती है, यहाँ पर 1-2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रन बन जाए। पर भाजी हम बिग प्लेयर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विराट कोहली की। विराट कोहली ने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 में अभी ओपन किया है, तो आपको लगता है कि रोहित विराट पैर सबसे बेस्ट जोड़ी है पाकिस्तान के मैच में? जिस तरीके की पिच की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके की कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, और दोनों ही टीमें जिन्होंने इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करी है 100 पार नहीं की है। अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूंगा, क्या हम उनसे बेहतर जानते हैं जो खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि नहीं, बट सवाल ये है कि क्या वो जान रहे हैं? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि ना वो जान पा रहे हैं, ना हम जान पा रहे हैं, ना ICC जान पा रही है। छोड़ दो ना ओपन। अरे ओपन का ही तो सवाल है भाजी। नहीं पर बाजी एक मिनट, मुझे लगता है कि टॉस पे इतना बड़ा मैच निर्भर होना नहीं चाहिए। पता चल जाएगा, 15 दिन की बात है, ये गलत है या सही है बता देंगे। हमें लगता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड होना चाहिए कॉम्बिनेशन, उसमें कोई बुरा नहीं। पर यानी कि आप चाहते हो कि विराट 3 पर खेले? मैं नहीं चाहता, मैं कहता हूँ कि ये हमारी सोच है, बट वो हमसे बेहतर जानते हैं जो खेल रहे हैं। हम उनके ऊपर जाके हावी हो तो गलत है, बट मुझे लगता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। बाजी हावी नहीं हो सकते क्योंकि कोई सुनता नहीं किसी की, हम आपकी और हमारी तो कोई नहीं सुन रहा, उन्होंने बनानी अपनी टीम है। पर मुझे लग रहा है कि जायसवाल का खेलना बहुत जरूरी है, कोई ऐसे टफ सिचुएशन में, वो टेस्ट प्लेयर है, वो डबल अंडर बनाता है, और जहाँ टफ कंडीशन और कहीं पहले बैटिंग आ गई तो आपको जायसवाल जैसा प्लेयर चाहिए। अब तो कल रोहित ने बॉलें खा के भी 50 रन बना दिए थे, और ऋषभ पंत ने अपनी क्वालिटी दिखा दी कि वो क्या खिलाड़ी है। पर मुझे लगता है कि एक प्रॉपर जो है ना इन रियल मोड, विराट तो है ही ग्रेट, रोहित शर्मा टेस्ट प्लेयर है, तो ऐसी टफ कंडीशंस में अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आ गई तो ये 3-4 प्लेयर जो है जो टेस्ट पेडिग्री की है वही आपको बचाएंगे। पर आकाश भाई यही सवाल मैं इसको अगर और आगे लेके चलूं तो वो यही है कि क्या टीम इंडिया को एक सेफ्टी नेट चाहिए विराट का नंबर 3 पर, या जिस तरीके की क्रिकेट वो खेलना चाह रहे हैं नंबर 3 पर ऋषभ पंत कि जो भी आउट हो कोई बात नहीं, हम जाएंगे बैंग बैंग बैंग, ये थ्योरी इस पिच पर सही बैठेगी? देखिए ये वाली कॉल ना मुझे लगता है भारत ने बहुत पहले ले ली थी कि और वर्ल्ड कप सिर्फ यहीं तो नहीं हो रहा है, इसका वेस्ट इंडीज भी जाएंगे, और एक मैच अपने किया, विराट कोहली को ओपन कराई, साथ में उनके रोहित शर्मा थे। ऑफ कोर्स विराट कोहली एक बड़ा शॉट मारते हुए आउट हो गए, और वो एक मेंटल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड आई एम श्योर ही विल डू इट, क्योंकि जब शाहीन शाह अफरीदी सामने होंगे, हारिस रऊफ होंगे, नसीम होंगे या मोहम्मद आबिद होंगे, उन्हें भी पता है कि भैया पहले बैटिंग आ गई है तो थोड़ा संभल के खेलो। लेकिन अगर एक मैच के बाद आप बदलते हो, जो कि हमने मुझे याद आ रहा है 2021 के वर्ल्ड कप में किया था कि फट से वो शाहीन ने आउट कर दिया राहुल को और रोहित को, तो हमने अगले मैच में ईशान किशन को ओपन करा दी थी। तो अगर ऐसे आप बदलने वाले हो तो फिर आप यू नॉट सेंडिंग अ ग्रेट मैसेज। आज से 6 महीने पहले आप ये बात पूछते कि क्या यशस्वी 11 में होगा, 100% होगा। 6 महीने पहले तो हम रिंकू सिंह को भी 100% कह रहे थे, और 6 महीने पहले हम कहते कुलदीप यादव ऐसा कैसे हो सकता है कि 11 में ना खेले। हमने कुलदीप को कल नहीं खिलाया, रिंकू टीम का हिस्सा नहीं है, यशस्वी 11 का हिस्सा नहीं है, पर इसमें मुझे नहीं लगता बदलाव होने वाला है। टॉस क्रूशल होगा जरूर, पर क्योंकि विराट कोहली हैं, क्योंकि रोहित शर्मा है, 3 पे पंत हैं, मेंटली आपको मानना पड़ेगा कि ये T20 नहीं, आप टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हो, और ये 6 ओवर ना चाहे 35 ही रन बने, पर विकेट 1 से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की कमजोरियां हैं, वो गेंदबाजी में आएंगी बाद में, फिर चाहे वो इमाद वसीम हो या शादाब खान हो, बिल्कुल लैक ऑफ फॉर्म है। उस पे कैपिटलाइज करने के लिए आपको चाहिए कि थोड़ी सी धीमी शुरुआत हो बेशक, लेकिन सदी हुई शुरुआत हो। पता है हम यहाँ पर इस हॉप ऑफ बस में है, बिग बस में है, उसकी एक खासियत है कि आपको जो नज़ारा चाहिए आप यहाँ पे उतरो, उसको देखो, और उसके बाद फिर इस बस पे चढ़ जाओ। बट मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ इससे, वो सिर्फ इसलिए आकाश भाई कि क्या इंडियन टीम को भी हॉप ऑन हॉप ऑफ कंडीशन के हिसाब से कुलदीप, जैसे आपने कहा कि ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कुलदीप के बिना टीम इंडिया 11 जो है उतरेगी किसी भी मैच में, तो क्या इसी तरीके से US के लिए एक टीम, वेस्ट इंडीज़ के लिए एक टीम, पाकिस्तान के खिलाफ एक टीम, ऐसे हॉप ऑन हॉप ऑफ करता रहना चाहिए टीम इंडिया को? 100%, क्योंकि देखिए टी शर्ट भी अपने साइज की पहनते हैं आदमी, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो जब आप पिचेस बदल गई, जब आपके पास सामने ऑपोजिशन बदल गया, तो आपको उसके अनुकूल टीम बनानी है। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम ने सोचा भी होगा कि जब हम
अमेरिका में पहुंचेंगे तो न्यूयॉर्क की पिच जो है वो ऐसी खेलने वाली है, नहीं तो 3 पेसर नहीं रखते, 4 रखते, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि नहीं यार यहाँ पे फास्ट बॉलर की शायद आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। ये सोच रहे थे कि वेस्ट इंडीज में क्या होगा, गयाना में हमारा सेमीफाइनल कैसा होगा, वहां पे हमें 4 स्पिनर चाहिए होंगे क्योंकि पिच वहां की वैसी है। सी आइडियली कुलदीप यादव को तो पाकिस्तान के खिलाफ भी खिलाना चाहिए। लॉजिक ये कहता है खिलाना चाहिए क्योंकि लेग स्पिन के सामने उनके वो पत्ते शो हो जाते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। पर क्योंकि भारतीय टीम को नंबर 8 पे बैटर चाहिए, और ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप की कहानी नहीं है, इसके पिछले की भी है, उसके पिछले की भी है। तो जब नंबर 8 पे बैटर चाहिए, आपको अक्षर या चाहिए होता नहीं, बट मेरा सवाल ये है कि 8 पर आपको बैटर चाहिए, इसीलिए आप कुलदीप की जगह अक्षर पटेल को खिलाते हो। दूसरी तरफ आप विराट कोहली को ओपन कराते हो ताकि आपको नीचे डेप्थ में मिल जाए। क्या सोच है, मतलब क्या हमारी बैटिंग में स्ट्रेंथ है या नहीं है? अगर है तो विराट ओपन की जगह नंबर 3 क्यों नहीं खेल रहे हैं? अगर खेल रहे हैं तो नीचे आपको अक्षर पटेल क्यों चाहिए, कुलदीप यादव क्यों नहीं? पाजी पहले वैसे एक बात आई थिंक पाजी का बात सबको बता दें कि फेमस पेन स्टेशन आ गया। ये थोड़ा बताते जाए ना, आप देखिए ये आइकॉनिक, पहली बार जब अमेरिका आए थे तो पेन स्टेशन पे ही उतरे थे हम फ्लाइट लेके, और यहाँ से देखिए ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन पास में है, तो आप बताते जाए जरा थोड़ा सा। 108 अगले हफ्ते तक 111। सवाल यहाँ पर यही है कि पाजी कहाँ है हमारी बैटिंग में स्ट्रेंथ है या नहीं है? अगर है तो अक्षर पटेल क्यों चाहिए हमें, कुलदीप यादव के साथ हम क्यों नहीं खेल सकते? देखिए, अगर आप कहें कि बैटिंग में तब है कि नहीं, अगर इतने बड़े बड़े बैट्समैन हैं फिर भी डाउट करते हो तो क्या कहते हैं? दुनिया के 2 सबसे दिग्गज बैट्समैन आपके पास है, फिर आपके पास पंत है, फिर और क्या चाहिए? आपके पास 4 ही बैट्समैन चाहिए। सूर्य कुमार है जिसने अभी तक अपना वो जलवा नहीं दिखाया, पर उनके पास एबिलिटी है। तो आप कहो कि नहीं है। हाँ, टिपिकल परिस्थितियों में जो अतुल कह रहे थे, मैं सहमत हूँ कि आपको टेस्ट मैच वाला बैट्समैन चाहिए, लेकिन ये एक और मैच है, अगर ये निकल जाते हैं तो टूर्नामेंट बहुत लंबा है, जगह बहुत अच्छी है, और वो फिर वापस आपको वैसी जगह पर गयाना चले जाएंगे जहां पर परिस्थिति है इस टीम के लिए बहुत बेहतर होने वाली है। अभी नहीं है, बहुत कठिन है, वो मैच देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ। पाजी, क्योंकि आपने अभी जगह की बात करी है और अतुल भाई ने भी न्यूयॉर्क के फेमस लैंडमार्क्स की बात करी है, तो आपकी न्यूयॉर्क की मेमोरीज क्या है? क्रिकेट यहाँ पहली बार आ रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अतुल भाई जैसे आप सबके साथ कि आप सब तो बहुत बार यहाँ आए हैं। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क में अगर बात करें, जब आप प्लेन से उतरते हैं ना, एक ही चीज आती है, स्मेल कॉफी। ऐसा लगता है कि स्टारबक्स नहीं, कॉफी, आई मीन एनी कॉफी, स्मेल ऑफ कॉफी कम्स। एंड पहली बार आया था, मैंने कहा ये क्या हुआ क्या है? तो मैं तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, हम लेक्सिंगटन होटल में ठहरे थे, यहाँ थे, वेस्ट इंडीज गए थे, वो मेरा पहला टूर था, और बाहर बर्फ पड़ी हुई थी। रात को सोए, सुबह बर्फ देखी, हम हैरान थे, और फिर पिज्जा मंगवा के सबने कमरे में खाया क्योंकि हम नहीं जा सके बाहर। तो इसलिए ये डिफरेंट दुनिया है, अलग दुनिया है। जो भी बड़े सिटी, आप लंदन बोलो, ये बोलो, आप सिडनी बोलो, आप बॉम्बे बोलो, आई थिंक इनका चार्म कुछ अलग है। सब बड़ी सिटी बहुत कुछ आपको ऑफर करती है और बहुत कुछ लेके जाती है आपसे। आकाश भाई, आपकी मेमोरीज? मेरी एक्चुअली मैं इंडिया स्कूल बॉयज खेलने जब पहली बार आया था, वो दैट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट एवर, तो वो न्यूयॉर्क के थ्रू थी, और तब तो एक्चुअली आई मीन दिस वाज एन आई ओपनर कि सब कुछ यहाँ दुनिया से बड़ा है, क्योंकि लार्जर दैन लाइफ जो सिर्फ सुनने में आता था, एक वो फ्रेज हुआ करता था, उसको पहली बार आके देखा, अच्छा ऐसा होता है। तो इंटरेस्टिंग है कि पाजी ऑफ कोर्स जो बात करें एब्सोल्युटली करेक्ट है कि देयर आर साइट्स, देयर आर साउंड्स, वो हर सिटी के अपने होते हैं। और एक चीज, लेकिन ये जो बिग सिटीज हैं, ये सब वो एक तार है वो जो जोड़ के रखती है कि हसल बसल इतनी है ना, किसी के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है, और मुस्कुराते हुए चेहरे जो हम सुबह बात कर रहे थे, यहाँ बस में तो दिख रहे हैं, इसके अलावा क्यों? क्योंकि किसी के पास मुस्कुराने का समय भी नहीं है। ये सिटी जो भगा के रखती है सब, भगा के रखते हैं। अतुल भाई से बात करते हैं कि उन्होंने कितना भगा के रखा हुआ है, यहाँ पर कितने सारे उनके यहाँ पर विजिट्स हैं, और न्यूयॉर्क की मेमोरीज और न्यूयॉर्क के लैंडस्केप्स के बारे में आपको बोलना ही होगा। देखिए, मेरी तो हॉबी है लोगों को अपसेट करना, जो ज़्यादा खुश होता है उसे रुलाना, ठीक है ना, आपको बताइए। पर न्यूयॉर्क की मेमोरीज की बात करें, मैं क्रिकेट जब दिल से खेला था, मुझे लग रहा था कि कैरियर ज़्यादा जाने वाला नहीं है, और मैं इंग्लैंड में खेलता था, वहाँ मैं कभी कभी टैक्सी चलाता था, तो मैंने 89 में टैक्सी चलाई है 3 दिन। हाँ जी,
तो ठीक है, तो हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ के जो जलवे हैं ना, एक तो मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट में आपने रात को खाना खाना है, एक आपने बेगल खाना है ब्रुकलिन में, ये आइकॉनिक चीज़ है, एक आपने हॉट डॉग खाना है यहाँ के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के सामने। कॉफी पिलाई नहीं अभी आज डिनर भाजी, आज आपको होता है ना, आज मैं होस्ट कर रहा हूँ ना आपको, आप भी होस्ट कर रहे हैं, अब सारे आपको उसकी बातें करेंगे। हाँ अभी रुक थोड़ा ध्यान रखें। हाँ नहीं, पर आपको बता दो इसका मजा क्या है, यहाँ पे एक तो ना लोगों का एटीट्यूड है, यहाँ पे जो आपको सर्व भी कर रहा होता है ना कॉफी, वो भी लग रहा है आपको डांट रहा है, आपको ऐसे ऐसे डांटते हैं, सड़क पर सीधा राइट खड़े हो जाए, लाइन सीधी बना के रखे, आपको डांट पड़ती है बहुत अमेरिका में। तो बड़ा एक शॉकिंग ये जारिंग एक्सपीरियंस था कि कोई भी आपको चलते चलते डांट देता है। और फिर मुझे फाइन हुआ $50, सड़क क्रॉस करी मैंने बिना रेड लाइट के, तो मुझे जे वॉकिंग का यहाँ पे फाइन भी हुआ $50 का, वो भी ये देखिए सड़क क्रॉस करी बिना लाइट देखे। हाँ उसको कहते हैं जे वॉकिंग, वो यहाँ पे एक वो है उसका चलान होता है। तो देखिए, और ऐसे ऐसे जलवे हैं यहाँ के कि अमेरिका की बात करें तो इसके लिए पूरा एक अकेला शो करना पड़ेगा मुझे, अगर पूरी आपने किताब लिखवानी है तो यहाँ की। यहाँ पर आपने पाजी कहते हैं कि जब आया क्रिकेट यूएस में तो कहता था कि क्रिकेट इज समथिंग लाइक बेसबॉल, कि बेसबॉल जितना है। तो यहाँ आके पता चला कि बेसबॉल में बॉल टप्पा क्यों नहीं डालते, क्योंकि टप्पा डालते ही किसी को समझ नहीं आता कि बॉल कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। आई थिंक अलग गेम है, और यकीनन मैं बेसबॉल भी ट्राई किया था। हमें लगता है जो हम क्रिकेट खेलते हुए बेसबॉल में भी कर्व है, वो इजी है, फुल टॉस है हमारे लिए, हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। और क्रिकेट ऑफ द ग्राउंड, जब हमने बेसमैन खेलने वाले से जो खेलते हैं बेसबॉल, हम उनसे पूछा क्या है, क्योंकि उनको कोई समझ नहीं है कि कहाँ से बॉल टर्न होगा, कितना बाउंस होगा। तो इसलिए हमें फुल टॉस खेलने की आदत है, बेसबॉल वालों को बिल्कुल आदत नहीं जो ऑफ द ग्राउंड है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अलग है, बट बहुत बढ़िया गेम है वो भी। यहाँ पर आईसीसी की बात कर रहे हैं, यूएस में क्रिकेट की बात कर रहे हैं, पर एक सवाल यहाँ पर पूछना मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, और वो ये है कि क्या इस इंडियन टीम ने यूएस की परवाह ही नहीं करी? परवाह करी तो सिर्फ क्योंकि माना ये जा रहा है कि इंडियन टीम सेमीफाइनल तो खेलती है, असली स्ट्रगल तो सेमीफाइनल और फाइनल और फिर उसके बाद ट्रॉफी जीतने की है। तो इसीलिए यूएस तो एक हॉलीडे की तरह चल रहा है। आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए, आपने इतना बड़ा एक मैच कर लिया, इंटरनेशनल मैच कर लिया, क्योंकि आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, इतना ही बहुत है, क्रेडिट दो कि हम इन्होंने मैच कर लिया। अगर पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचे तो हमें बहुत गलतियां निकाल सकते हैं हम, उसके लिए अभी समय नहीं है। पॉजिटिव सोचो और अगला पड़ाव के बारे में सोचो, यहाँ से अगला मैच जीतो। आप वेस्ट इंडीज में जाओ जहाँ पर क्रिकेट पता नहीं किस तरह से खेली जाती है और क्या मजा आता है वहाँ देखने का। अतुल भाई, इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया देखो, ये कहने के लिए हमारे लिए ठीक है, पर इंडियन टीम को मालूम है कि ये बनाना स्किल्स होती हैं बहुत सारी, तो उसमें केले के पैर पे, वो केले के छिलके पे पैर पड़ जाए, गिर जाते हो आप, तो उनके लिए तो सीरियस बिजनेस है कि आप जब ऐसी पिचेस पे खेलते हैं खास तौर से, तो टीम्स एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। फिर वेस्ट इंडीज जो है वो पीएनजी एंड तक उनको खींच देती है कि भाई साहब वो वाला मैच भी आप हार सकते हो, क्योंकि पिच उस प्रकार की थी। तो भारत के लिए तो हॉलीडे नहीं है, भारत इज एब्सोल्युटली सीरियस कि दे हैव टू विन एवरी सिंगल गेम। बाकी उन्होंने कुछ दिखाना दिखा। ये देखिए, ये कोलंबस सर्कस है, ये है क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने ये जा रहे थे इंडिया पर पहुंच गए अमेरिका, ठीक है, तो इन्होंने अमेरिका ढूंढा है। तो ये बड़ी फेमस जगह है जी, ये इतना बड़ा राउंड अबाउट है। ये हमारे शायद नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बनेंगे यहाँ के, उनका नेक्स्ट बनेंगे शायद। तो ये बिल्कुल ऐसा है, आपको जैसे इंग्लैंड में मार्बल आर्च है ना, बिल्कुल वो फीलिंग है। जैसे मार्बल आर्च के साथ हाइड पार्क है, ये सेंट्रल पार्क है जी, ये शुरू हो जाता है यहाँ से, एंड देन आप देखेंगे ये सारे साउथ ईस्ट साइड है। दिस इज द बेस्ट व्यू इन द वर्ल्ड। और सब जो आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, एक एक अपार्टमेंट यहाँ पे $10 मिलियन का है, 84 करोड़ 30 लाख रुपए। नहीं आपके पास माइक नहीं है, पर मैं एक बताना चाहता हूँ, गुड़गांव से ज्यादा नहीं है। 84 करोड़ 9 लाख रुपए के ये अपार्टमेंट्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो है प्राइम लोकेलिटी है इन द वर्ल्ड। जैसे कि हमारे ऑफिशियल टूर गाइड, क्रिकेट गाइड, और न्यूयॉर्क के अब तो न्यूयॉर्कियर ही हो गए आप, इतने ट्रिप तो हो चुके हैं गुड़गांव, लेकिन अभी भी पाजी कह रहे हैं कि गुड़गांव के शायद फ्लैट जो है महंगे। अब टाइम फिर से टूर गाइड। देखिए सबसे फेमस फैशन स्ट्रीट है, ये 5th एवेन्यू है, द प्लाजा न्यूयॉर्क होटल है। ये पहले होटल था, अभी अपार्टमेंट्स बन गए यहाँ पे। हाँ जी,
ठीक है, तो ये यहाँ से चलते हुए ये 5th एवेन्यू है, यहाँ पे सैक्स 5th एवेन्यू ये स्टोर है, ये सबसे फेमस यहाँ का, जहाँ जो पहले अमीर हुए इंडिया में वो पहले यहीं शॉपिंग करते थे। चलिए, अगर हम फैशन की बात करें तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि जिस फैशन में जो है ट्रम्प टावर भी हमको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे अतुल भाई ने कहा था, बट अगर हम जिस फैशन में आकाश भाई रोहित शर्मा ने बैटिंग करी, 50 उन्होंने मारे आयरलैंड के खिलाफ, बहुत ज़्यादा हिट्स मिसेस, थर्ड मैन पे चौके सब लगे, बट अंत में 50 तो मार दिया पाकिस्तान से मैच से पहले। भले ही शायद हल्की टीम है, आयरलैंड की टीम में वो दम नहीं है, लेकिन जॉश लिटिल है, लेफ्ट आर्म सीमर है, तो 2 लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस हो चुकी है। नहीं, और रन होते हैं, और ये मुश्किल रन तो वैसे भी आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि 2 तरीके होते हैं। अगर आप बतौर बल्लेबाज खराब पिच पे खेल रहे हैं, T20 फॉर्मेट आपको अलाउ करता है कि ठीक है यार, से मारने की कोशिश करता, आउट हो गया तो हो गया, क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि 90 तुरंत चेंज करते हैं। पर इट टेक्स सम डूइंग कि भाई आप बॉलें भी खा रहे हो, आप हीट भी हो रहे हो, फिर भी आप कहते हो नहीं मुझे ना एंड तक जाना जरूर है। तो वो जो सोच थी, वो थॉट इज एडमिरेबल कि भाई अच्छा काम किया है रोहित ने। बाद में जाके अब होप ये है कि ज़्यादा चोटिल ना हो, क्योंकि चले गए थे रिटायर्ड हर्ट होके, ऑलमोस्ट आप दहलीज पे खड़े थे जीत के, तो कितनी चोट है वी डोंट नो, पर इम्पोर्टेंट था रन्स बनाना और उस पिच पे समय बिताना, क्योंकि खराब पिचेस की एक और बात रहती है कि अगर आपने उस पिच के ऊपर खेला है और काफ़ी समय बिताया है ना, यू फील कॉन्फिडेंट। विराट ने ओपन किया, बहुत ज़्यादा चर्चा है उनके स्ट्राइक रेट की, किस तरीके से वो खेलेंगे, पावर प्लेस में क्या इम्पेटस वो टीम इंडिया को दे सकते हैं। एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश करी और विराट कोहली आउट हुए, पर क्या वो बड़े शॉट मारने की ज़रूरत थी जब स्कोर भी नहीं था और पिच हम सबको पता कि किस तरीके से खेल के आए। आउट हो जाते हो तो हम कह सकते हैं जरूरत नहीं थी, अगर वही 6 रन जाते तो आप कहते क्या शॉट है यार, लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट। तो आप कभी कभी ये छोटे पहले 5, 7, 10 गेंद में आउट हो जाते हैं तो इसकी ज्यादा चर्चा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट इस तरह की है। हमारे पास मैच के बाद माइक है और हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, हम प्रेज भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेयर, कोई भी प्लेयर 5-7 बॉलों में आउट हो जाता है ना, उसको ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए ना क्रिटिसाइज करना चाहिए। हाँ, ये है कि आप थोड़ा सा समय बताएं, उसके बाद रन आपके पास है, क्योंकि आप जो दुनिया के सबसे बेहतर प्लेयर है, आप कभी भी रन बना सकते हैं और किसी भी परिस्थितियों में बना सकते हैं।